गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पर नियंत्रित कायम। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में जो हमने मौलिक अधिकार पूरे कर लिए थे और मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, मौलिक अधिकार जो हमने पढ़े उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। उनसे क्या है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या फिर नहीं है, इसका हमें कंफर्म है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और ये जो क्लास है वो आपके लिए सभी एग्जाम, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और देखिए, जो क्लास है वो सारी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में जो संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मौलिक अधिकारों से भी पूछे जाते हैं, जिनमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है और मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व है, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों से संबंधित आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। क्या पूछा जा रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है और उस संपत्ति का अधिकार की भारत में क्या स्थिति है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि यह विधि का अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि यह विधि का अधिकार है जो केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, यह एक विधि का अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। थर्ड ऑप्शन देखिए, और थर्ड क्या कह रहा है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधि का अधिकार है। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, किसका अधिकार है, संपत्ति का। तो संपत्ति का अधिकार है, मूल संविधान था हमारा, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो किसकी श्रेणी में था, मूल अधिकारों की श्रेणी में था, मूल अधिकार की श्रेणी में था। मूल अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, देखिए जिनका उल्लेख है वो भाग 3 में, संविधान के भाग किस में, 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हो, वो किस में आते हैं, और जिनका न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त हो। वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आएंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6। पहले कितने थे, 7 मौलिक, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था। लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978। इसके द्वारा क्या किया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था इसे मूल अधिकारी को श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार जिसका उल्लेख वर्तमान में वो आर्टिकल 300 के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 300 के अंतर्गत है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है इसकी क्या स्थिति है। तो बताइए, जो भारत में संपत्ति का अधिकार है उसकी स्थिति क्या है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था लेकिन अब नहीं है। 44वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, कब, 1978 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार आर्टिकल 300 के तहत बना दिया गया। तो अब ये कौन सा अधिकार है, तो ये
विधिक अधिकार है। और ये देखिए यहाँ पर बात की जा रही है केवल नागरिकों को प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। और ये पूर्णतः, तो देखिए जो विधिक अधिकार है और विधिक अधिकार वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार है उनमें से कुछ श्रेणियां हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें जो विधिक अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये वर्तमान में इसकी भारत में स्थिति है। देखिए मूल अधिकार है उनको उल्लेख भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया और ये लिए कहाँ से गए? यूएसए के संविधान से लिए गए। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है वो संरक्षित है। निजता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? बताइए आप लोग। बताइए। देखिए निजता का अधिकार है या फिर जो आर्टिकल 21, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25 है और आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें 15, 4, 5 है तो 15 और 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। 29 है ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का ये आर्टिकल 29 कहता है। आया आर्टिकल 19 है, इसमें क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसकी बात करता है। तो जो निजता का अधिकार है और निजता का अधिकार है ये 2017 में न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 में दे दिया गया था। जीवन जीने का अधिकार में किसका अधिकार है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस में है? आर्टिकल 21 में। यदि हमारी निजता का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ पर जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है और इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके तहत ही किसका उल्लेख है? निजता का उल्लेख, निजता का। और इसमें ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और जीवन भी कैसे? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ये पूछ लिया जाए कि स्वच्छ वातावरण पाने का अधिकार, तो ये भी किसके तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में किसका? निजता का अधिकार सम्मिलित है। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल पाने का अधिकार है और गरिमा के साथ में जीवन जीने का अधिकार है। ये किसके तहत है? आर्टिकल 21। तो निजता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड ऑप्शन। तो 15 में जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर
किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर मूल में 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 इसमें भी संपत्ति की है वो हटा दी गई। और 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता को लेकर इसी में निजता का अधिकार है, निंद्रा का अधिकार पे भी इसी में ही है। और इसमें जो मृत्यु का अधिकार है वो भी दे दिया गया, और वो एक विशेष कंडीशन पे। और आर्टिकल 29 इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए, जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? किसकी बात की जा रही है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता निवारण, यानी छुआछूत की मनाही करता है। के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसके पास है? तो बताइए, जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत की संसद, सेकंड ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, और फोर्थ ऑप्शन है भारत का उच्च न्यायालय। और पहली बार जो अधिनियम बनाया गया था हमारी संसद के द्वारा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1976 में इसी का नाम बदलकर सिविल कर दिया गया था। तो जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाने का, जो इन पर कानून बनाने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार, और जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है? संसद का होता है। और ये आर्टिकल 35 भी कहता है कि जो मौलिक अधिकार है उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका होता है? संसद का होता है। तो इसमें भारत की संसद, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता के निवारण की बात की गई है, अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया है। और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कानून बनाने का अधिकार है वो किसका होता है? तो जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है? हमारी संसद का, जो भारत की संसद है उसका होता है, ना कि भारत के राष्ट्रपति का, ना ही राज्यपाल का, ना ही उच्चतम न्यायालय का। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। क्या कर सकता है? अनिवार्य सेवा वो अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार के समूह पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता? देखिए, इसमें बात की जा रही है सेवा, और ये किससे संबंधित है? आर्टिकल राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता? बताइए, धर्म, मूलवंश, जाति या फिर वर्ग। सेकंड ऑप्शन है लिंग, धर्म, मूलवंश और जाति, और थर्ड ऑप्शन है मूलवंश, जाति, उद्भव और जन्मस्थान। फोर्थ ऑप्शन है धर्म, मूलवंश, उद्भव और निवास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये बात करता है आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। देख लेते हैं हम एक बार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। किस में किया गया? आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? देखिए, जो आर्टिकल 23 है, और आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति, आप मानव का दुर्व्यापार, बलात्सरम, इन पर रोक की बात करते हैं। मानव का दुर्व्यापार,
बलात्सरम, बलात्सरम, बेगार प्रथा, इन पर रोक की बात करता है। लेकिन जो 23(2) है, इसमें 23(1) और 23(2) कि सरकार चाहे या हमारा राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, राज्य चाहे तो सार्वजनिक हित में काम करवा सकता है, सार्वजनिक हित में काम करवा सकता है ये। और जबकि जो आर्टिकल 24 है ये क्या कहता है, बाल श्रम नहीं करना, बाल श्रम पर रोक। तो देखिए मानव का दुर्व्यापार, बलात्सरम, तो इसमें जो सार्वजनिक हित में काम करवाया जा सकता है वो किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए जो भेदभाव है, धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग। सेकंड है लिंग, धर्म, मूल वंश और जाति। और थर्ड है मूल वंश, जाति, उद्भव और जन्म स्थान। और फोर्थ है धर्म, मूल वंश, उद्भव और निवास। तो देखिए धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। क्या पूछा जा रहा है, लाभ का, और लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। ये उससे संबंधित नहीं है जैसे हम ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है। ये जो पद है वो लाभ के पद नहीं है, वो आर्टिकल 58 बात करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आर्टिकल, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो 12 से 35 के मध्य की बात की जा रही है कि इसमें मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें लाभ के पद की बात की गई है। तो बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसकी बात की गई है, लाभ के पद की बात की गई। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। देखिए जो अनुच्छेद 15 और 16 है, 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है, लोक नियोजन में समान। और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 अस्पष्टता, और आर्टिकल 18 ये उपाधियों का अंत की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है लाभ का पद, और लाभ के पद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल कौन से में किया गया, ये यहाँ पर पूछा जाता है। बताइए आप लोग, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो देखिए जो आर्टिकल 18 है, ये 18 क्या कहता है, 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, लेकिन इसमें शिक्षा और सेना में उपाधियां डाली, शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों में उनका अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी हो या फिर विदेशी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से भी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो लाभ के पद का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, कोई भी लाभ के पद पर यदि है, लाभ के पद पर, तो वो कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। यदि उपाधि धारण जैसे विदेश से कोई उपाधि धारण करना चाहता है और वो कोई भी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो उसे उपाधि धारण करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति पर ही वो क्या कर सकता है, उपाधि धारण कर सकता है। तो ये जो लाभ का पद है उसका जो उल्लेख है वो मौलिक अधिकारों में लाभ का पद है शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में किया गया। तो एक ही अनुच्छेद है जिसमें लाभ के पद की बात की गई है, बाकी कोई से भी अनुच्छेद में लाभ के पद की बात नहीं की गई है।
किस में की गई है? आर्टिकल 15 में नहीं की गई है, आर्टिकल 16 में नहीं की गई, 17 में नहीं की गई, किस में की गई? आर्टिकल 18 में की गई। और इससे अलावा मौलिक अधिकारों का कोई सा भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें किसकी बात की गई हो? लाभ के अधिकार की बात की गई, लाभ के पद की बात की गई। क्लियर यहाँ तक?